हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली में। आज हम आपसे बात करेंगे जंतु विज्ञान में ही एक तंत्र जो होता है पाचन तंत्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? इनमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल के कारण, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा सिट्रिक अम्ल, चौथा है टार्टरिक अम्ल। तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसकी वजह से वो खट्टा होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि जो फल और सब्जियां खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है और इसमें सिट्रिक अम्ल की वजह से ये खट्टा होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा उसी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे दूध में होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो दूध में जो है वो खट्टा हो चाहे नॉर्मल हो, उस दूध में जो है लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। तो जिसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लैक्टिक अम्ल। ये डी ऑप्शन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर को किस रूप में ऊर्जा ज़्यादा मिलती है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो जो मानव का शरीर है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसाइक्राइड में बदल देता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। चौथा क्वेश्चन है, किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है? इसमें जो पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेजिन, चौथा है सिट्रेट। दूध का जमना या दूध का दही में कन्वर्ट होना वो रेनिन एंजाइम की वजह से ही होता है। ये जो रेनिन एंजाइम होता है वो आमाशय में प्रेजेंट होता है जो एक पाचक एंजाइम है, इसलिए दूध को दही में कन्वर्ट करता है ये। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला रेनिन। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? जो सब्जियां होती हैं उनमें लगभग 80 से लेकर 95% तक जल होता है और इसके साथ साथ इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा जल। छठा क्वेश्चन है, पित्त को किसकी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? जो ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है यकृत, चौथा है पित्त नलिका। ऑप्शन में पित्ताशय है तो बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ पित्त का नाम आया, जिक्र आया, वहाँ पित्ताशय को टिक कर देते हैं, लेकिन पित्ताशय यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि पित्ताशय से कोशिका स्रावित नहीं होती, जबकि पित्त जो है पित्ताशय में प्रेजेंट रहता है और स्रावित करती हैं उन्हें यकृत और स्रावित करता है उनको यकृत। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा क्योंकि जो हमारा पित्त है वो एक पीले हरे रंग का द्रव्य होता है और जो कोशिकाएं होती है यकृत की वो इसको क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जीभ के किस भाग में मीठे की पहचान होती है? ऑप्शन है अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, किनारे का भाग। हमारे टंग पे ही ये स्वाद की नलिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। जो नमकीन का स्वाद होता है वो हमारे जीभ का जो पिछला किनारा होता है उससे आता है और जो कड़वा स्वाद होता है वो जीभ के पश्च भाग में प्रेजेंट रहता है और जो मीठा भाग होता है वो जीभ के अग्रभाग में रहता है। और ये जो क्वेश्चन दिया है वो पूछ रहा है मीठे का भाग कौन सा है? तो जो मीठे का भाग होता है, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है नमक, तीसरा हार्मोन्स, चौथा है जल। ये निर्जलीकरण जो होता है इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और जब हमारी बॉडी में जल की मात्रा कम हो जाती है तो हम शिकार होते हैं निर्जलीकरण के, जिसमें कई सारे रोग भी होने लगते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है जल। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है इरेप्सिन, चौथा है इंटेरोकाइनेज। जो हमारा प्रोटीन होता है उसका जो पाचन है आमाशय में स्टार्ट हो जाता है। ये आमाशय में जाने के बाद पहले पेप्सिन जो है
एंजाइम को प्रोटीन में बदल देता है। जो पहला काम जो है करता है पेप्सिन, वो एंजाइम बदलता है। फिर उसके बाद जो है ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो निकलता है अग्नाशय से। उसके बाद ये इसे बदलता है अमीनो एसिड में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ट्रिप्सिन, क्योंकि वो एंजाइम ट्रिप्सिन ही है जो एंजाइम को प्रोटीन बदलता है। अंतिम क्वेश्चन है, मवेशी तीव्रता से घास निगल कर कहाँ संचित करते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है रूमन, दूसरा ग्रास नली, तीसरा छोटी आंत, चौथा है लार ग्रंथि। ये जो रूमन होता है वो आहार नली का ही एक अंश है और ये उन जंतुओं में होता है जो शाकाहारी होते हैं और हमेशा अपने खाने के लिए घास पर निर्भर रहते हैं। तो जो घास निगल कर वो रूमन में संचित कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो आज का जो 10 क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे किसी नए टाइप को लेकर और हम उससे फिर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।